जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का साइंस फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश किया था कि उसमें तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किस तरीके से हम तत्वों को अलग अलग यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम एलिमेंट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है मेटल्स एंड दूसरा होता है नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुणों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इसमें सबसे पहले देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक वैज्ञानिक इन्होंने सन 1866 में इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया था, जो उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो आठवें तत्व का गुणधर्म होता है वह पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होता है, समान होता है। जैसे आपके बुक में देखो दिया है कि सबसे पहले उसमें दिया है हाइड्रोजन का और लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन के ठीक नीचे हमारा क्या है, F यानी क्लोरीन है, जिसमें लिथियम आगे हमारा लिथियम है, बेरियम है और नेक्स्ट हमारा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरीके से आप देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा क्या है, 8। अब आप देखेंगे इसकी इस एलिमेंट यानी हाइड्रोजन के जितने भी कह सकते हैं गुणधर्म हैं वो फ्लोरीन से क्या करते हैं, मैच करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1, इसको यहाँ से पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद जो हमारा 8वां एलिमेंट है, इसके हाइड्रोजन से और फ्लोरीन दोनों के यहाँ पे गुणधर्म क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक अगर हम देखें इस तरीके से तो फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ठीक फ्लोरीन के नीचे हमारा क्या आता है, क्लोरीन। तो आप देखेंगे कि जो क्लोरीन के एलिमेंट है या क्लोरीन जो एलिमेंट है ये हमारा फ्लोरीन से क्या करता है, मैच करता है। यहाँ पर भी फ्लोरीन के बाद हमारा क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो सल्फर के बाद लास्ट वाला हमारा एलिमेंट क्या है, सल्फर। सल्फर के बाद हमारा क्या आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है जिस तरीके से हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है फ्लोरीन से मैच कर रहे थे, उसी तरीके से फ्लोरीन के गुणधर्म क्या करेंगे, क्लोरीन से मैच करते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से और भी बुक में आपको क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, ट्रिटियम, मैग्नीशियम और आयरन ऐसे और भी एलिमेंट दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद है आप देखेंगे क्लोरीन के बाद हमारा कोबाल्ट और ऑब्लिक में यहाँ पे निकिल दिया है। तो क्लोरीन की जो गुणधर्म है कोबाल्ट और निकिल से मैच करते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि न्यूलैंड ने हमें बताया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो 8वां एलिमेंट है, फर्स्ट और 8वां के एलिमेंट जो रहेंगे दोनों के गुणधर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे हम देखते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम में बहुत सारी त्रुटियां भी सामने आई। त्रुटियां यानी उसमें कुछ गलतियां पाई गई, जिसमें यह नियम केवल कैल्शियम तत्व के तक ही लागू होता है। यानी अगर देखा जाए तो जो मेंडलीव की एलिमेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट 60 थी, उसमें कैल्शियम तक ही उसको ऐसा पाया गया कि उसके जो नियम है वो वहीं तक वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या किया, जिसमें 56 एलिमेंट यानी 7 × 8 7 आवर और 8 वहाँ पे उन्होंने जो समूह दिया था 7 × 8 यानी 8 जो तत्व हैं, तो 7 × 8 कितना हो गया, 56। यानी 56 तत्वों के लिए उन्होंने क्या किया, स्तंभों की सारणी को व्यवस्थित किया। ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों में समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ तत्वों स्थानों पर 2-2 तत्वों को रखा। जैसे देखा जाए यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 2-2 तत्वों को रखा, कोबाल्ट तथा निकिल तथा सीजियम तथा लैंथेनाइट। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों का एक ही स्वर के नीचे रखा। उदाहरण जैसे कोबाल्ट तथा निकिल इन धातुओं को न्यूलैंड ने डो इस स्वर के नीचे यानी क्लोरीन और ब्रोमाइड इन हाइड्रोजनों के साथ रखा। इसके विपरीत उन्होंने कोबाल्ट तथा निकिल इनसे समानता रखने वाले आयरन को उनसे क्या किया, दूर यानी ऑक्सीजन तथा सल्फर इन अधातुओं के, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर क्या है हमारा अधातु एलिमेंट है, उनके साथ में रखा, टी इस स्वर के नीचे रखा। इसी प्रकार नए खोजे गए तत्वों को समाविष्ट करने के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई प्रावधान नहीं था।
इसीलिए कालांतर में यानी आगे चलकर कह सकते हैं खोजे गए नए तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते। यानी उन्होंने जो नियम यहाँ पे प्रतिपादित किया था वो नियम आगे चलकर लागू नहीं होते हैं। फिर आगे चलकर कह सकते हैं कि न्यूलैंड के बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडलीव। इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो दिया है यहाँ पे दिमित्री मेंडलीव। इस तरीके से ये रशियन वैज्ञानिक थे यानी रूस के रहने वाले, कह सकते हैं सन 1869 टू 1872 के बीच में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। यानी कुछ एलिमेंट के बारे में और उन्होंने कुछ कह सकते हैं नियम दिए जिसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश किया। मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवर्त सारणी तत्वों की आवर्त सारणी विकसित की और मेंडलीव की आवर्त सारणी अर्थात तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यानी जो सबसे पहले हमारे जो न्यूलैंड साहब थे उनकी जो त्रुटियों को सुधारने के लिए दूसरे एक वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने उस सारणी को आगे बढ़ाया। अर्थात तत्वों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। परमाणु द्रव्यमान यह तत्व का मूलभूत गुणधर्म आधार मानकर मेंडलीव ने उस समय ज्ञात सभी 63 कितने बच्चों 63 तत्व की खोज हुई थी। यानी मेंडलीव के समय में 63 तत्वों के लिए, जबकि इसके पहले मैंने आपको बताया था न्यूलैंड ने 56 तत्वों के लिए उन्होंने सारणी को बनाया था जो आगे चलकर फ्लॉप हुआ। यानी कह सकते हैं कि उनके जो रूल्स थे उसमें परफेक्ट बैठते नहीं थे, लेकिन आगे उस चीज को आगे बढ़ाया मेंडलीव साहब ने। तो 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों आरोही क्रम मींस बढ़ते क्रम में उन्होंने रखने की व्यवस्था बनाई, व्यवस्थित रखा और इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की, जिसमें मेंडलीव ने 56 तत्वों में उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें तत्वों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ हुए हाइड्राइड तथा ऑक्साइड यानी हाइड्राइड यानी H3 कह सकते हैं, जिसमें यौगिक के अणुसूत्र या रासायनिक गुणधर्म और उसी प्रकार उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड इन यौगिकों के द्रवणांक क्वथनांक तथा घनत्व इन भौतिक गुणधर्मों पर विचार किया। यानी तीनों तत्व पे उन्होंने ध्यान दिया। किस किस चीज पे कह सकते हैं? पहला घनत्व, दूसरा भौतिक गुणधर्म और तीसरा क्या था? रासायनिक गुणधर्म। तीनों चीजों पे उन्होंने मेंशन किया। दूसरा, किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान है उसको व्यवस्थित उन्होंने रखा कि उसके द्रव्यमान के ऊपर उन्होंने लेकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आगे चलकर जो कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आगे चलकर उसकी कह सकते हैं इसमें यानी इनमें भी कुछ बहुत सारी त्रुटियां पाई गई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी को उसको आगे बढ़ाकर उनकी त्रुटियों को दूर किया गया था। इसमें भौतिक रासायनिक गुणधर्मों में कुछ समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मीन्स होता है जो पहले एलिमेंट आए हुए हैं उनकी वापस उनके गुणधर्म से मिलते जुलते तत्वों को रखा जाता है। इन निरीक्षणों के आधार पर मेंडलीव ने आवर्ती नियम का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया, जो यहाँ पे उन्होंने एक कह सकते हैं परिभाषा दिया। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी डिफिनीशन यहाँ पे आप लोगों को लिखता हूं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके द्रव्यमान उनके
परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन, तो देखो बच्चों, जो दिमित्री मेंडलीव साहब थे, इन्होंने एक डिफिनेशन यानी एक परिभाषा दिया कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट इसमें जो आपका टॉपिक है दिया है, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता। तो आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, क्या दिया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता। अब विशेषता में क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इनकी विशेषता में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उस पर उन्होंने किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उनके आधार पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे उनकी जो विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। उन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म भौतिक तथा रासायनिक उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम सभी ज्ञात तत्वों के लिए लागू करते समय मेंडलीव ने आज तक उपलब्ध जानकारी या अंतिम न होकर उसमें परिवर्तन हो सकता है। मीन्स उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो जानकारी हम दे रहे हैं, मीन्स मेंडलीव साहब ने दिया था 63 तत्वों के लिए, वो उन्होंने उस चीज को अगले यानी जो प्रारूप तैयार किया कि और भी एलिमेंट उसके बीच में हो सकते। मीन्स उन्होंने कुछ स्थानों को क्या रखा था, रिक्त यानी खाली रखा था। इस विचार से उन्होंने आवर्त सारणी की व्यवस्था की और इसी के परिणाम स्वरूप मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न गुणधर्म दिखाई देते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो यहाँ पे विशेषता बताई कि आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, इसीलिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांचकर दुरुस्त किए गए। यानी कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं व्यवस्थित नहीं थे, यानी उसकी पूरी जानकारी सही नहीं थी। तो मेंडलीव साहब ने उस जानकारी को क्या किया, वापस पुनः जांच करके उसको व्यवस्थित रूप से जांच कर रखने का काम किया। दूसरा उदाहरण में जैसे लिया जाए, बेरिलियम का पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14.09, यानी बेरिलियम का यहाँ पे उसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 14.09। यह बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, 9.4 ऐसा किया गया, तथा बेरिलियम को बोरान के पहले स्थान दिया गया। इस तरीके से दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें आवर्त सारणी में मेंडलीव ने उस समय तक के न खोजे गए तत्वों के लिए कुछ स्थान क्या रखा, रिक्त रखा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो मेंडलीव साहब थे कुछ स्थानों को उन्होंने खाली रखा था, जिससे उससे मिलते जुलते हुए जो तत्व वहाँ पे प्राप्त हो उसको सावधानी पूर्वक वहाँ पे हम सारणी में व्यवस्थित रख सके। आगे देखते हैं, उसमें दिया है कि तत्वों को नजदीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर जैसे एका बोरान, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन ऐसे नाम देकर मेंडलीव ने उनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 44, दूसरा है 68, तीसरा 72 होंगे, ऐसा उन्होंने दर्शाया। इतना ही नहीं, उनके गुणधर्मों की प्रवृत्ति जो की थी कालांतर में स्कैडियम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्कैडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Sg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कैडियम। स्कैडियम का नाम स्कैडियम है, जो गैलियम यानी Ga तथा जर्मेनियम G नाम दिया गया, और इन तत्वों के गुणधर्म मेंडलीव द्वारा की गई प्रवृत्ति के अनुसार सही पाए गए। यानी जो उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, खोज किया था, वो आगे चलकर उसको सही पाया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रवृत्ति के कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी के महत्व के संदर्भ में सभी विश्वास हुआ और एवं तत्वों के वर्गीकरण की यह पद्धति तुरंत क्या किया गया, स्वीकार किया, यानी लोगों को मान्य हुई। आगे हम देख सकते हैं, इसमें तीसरा जो पॉइंट दिया मेंडलीव साहब ने
मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में निष्क्रिय यानी जो 18वां समूह है, मैंने इसमें बताया आप लोगों को, इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। तो जो 18वां समूह है उसे हम आदर्श गैस, कभी कभी 1 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि 18वें समूह को क्या कहते हैं। इसके 2-3 नाम हैं, हम कह सकते हैं। पहला हमारा शून्य समूह, दूसरा आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, और निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में निष्क्रिय आदर्श गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं रखा गया था। तो उन्होंने परंतु 19वीं शताब्दी के अंत में हीलियम, नियान, आर्गन, जो 18वें समूह में कुछ तत्वों के नाम यहाँ मैं बता रहा हूँ, हीलियम है, नियान है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान, रेडान, ऐसे कुछ तत्वों को उन्होंने क्या किया, निष्क्रिय तत्वों की खोज की। तो मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना शून्य समूह का निर्माण किया, यानी जो 18वां समूह था उसे उन्होंने क्या नाम दिया, शून्य समूह दिया। बच्चों, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता के बारे में आपको समझाया, न्यूलैंड के बारे में बताया। तो आगे की जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।